जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। अभी तक मैंने जो भी चीज़ बताया था वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड बताया था और असेंबल से रिलेटेड, स्ट्रक्चर का जितने भी स्पेसिफिकेशन था, जितने भी कंपोनेंट था उसके बारे में डिटेल से बताया था। लेकिन आज के टॉपिक में आपको जो बताऊंगा वो होगा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इलेक्ट्रिकल में डीसी वायर, अभी जो बात करेंगे डीसी से रिलेटेड करेंगे कि डीसी का कनेक्शन कैसे होता है, डीसी का जो वायर का डाया होता है वो क्या होता है, कितने स्क्वायर एमएम का होता है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये रूफटॉप का प्रोजेक्ट है। इसमें मैंने अ, इसमें आप देख सकते हैं जो अभी वर्किंग चल रहा है वो डीसी कनेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे जितने भी जो कनेक्शन होता है मॉड्यूल टू मॉड्यूल, वो देख सकते हैं यहाँ पे। इसका खुद का जो 4 स्क्वायर एमएम का वायर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो अप्रोक्स 300 एमएम का होता है लेंथ में, जो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को कनेक्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि पहले जो ये वायर देख रहे हैं ये अभी 300 एमएम में है। पहले यही वायर दिया जाता था 1200 एमएम लेंथ में, जो उसका कनेक्शन यहाँ पे होता था सेंटर में, ये टॉप में या बॉटम में। अभी जो दे दिया है जितने भी 500 से ऊपर जितने भी मॉड्यूल जा रहा है सभी का एंड पॉइंट में दे दिया है, सेंटर के और एंड पॉइंट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीसी वायर का लेंथ कम हो रहा है, 300 एमएम में ही काम हो जा रहा है इसका। ठीक है, तो क्या होता है कि मॉड्यूल का जो कनेक्शन होता है सीरीज में, वो अगर 16 यहाँ पे जो 16 मॉड्यूल का सीरीज चल रहा है, मॉड्यूल एक एक स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है वो 16 है। ठीक है, तो 16 मॉड्यूल को कनेक्शन करना बहुत ईजी है। ठीक है, एक दूसरे से मॉड्यूल को कनेक्ट करना ईजी है, लेकिन जो एंड पॉइंट पे या स्टार्टिंग पॉइंट में, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किए हैं कि एक ये डीसी कनेक्शन है और ये डीसी डीसी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव तो वहाँ से लेकर आ गए हैं, डीसी यहाँ पे मिला, तो एक डीसी तो यहाँ पे पॉजिटिव यहीं पे है, नेगेटिव को वहाँ एंड पॉइंट से लेकर यहाँ लेकर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसका कनेक्शन इन्वर्टर से करेंगे तो कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ से इन्वर्टर मेरा 20 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए एक कनेक्शन होना जरूरी है। MC4 कनेक्टर होता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नल लगाया जाता है। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये देख सकते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, और इसके अंदर का ये पार्ट्स है, ये कनेक्शन होता है, इसी से वायर को कनेक्ट करके और वायर को कनेक्ट करके इसमें फिक्स किया जाता है, और इसको कनेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ से कनेक्शन लेके इन्वर्टर में जाके ज्वाइंट कर देते हैं, इन्वर्टर में डीसी सप्लाई कर देते हैं। अब दोस्तों जो मेन मुद्दा है यहाँ पे कहने का कि क्या है प्रोसेस ये डीसी का, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब मान लीजिए कि मैंने वर्किंग किया यहाँ पे, आज मैंने वर्किंग कर लिया। मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे, कम से कम 50 स्ट्रिंग है, 50 स्ट्रिंग है। अब 50 स्ट्रिंग में मैंने कोई नंबरिंग नहीं किया और आज कनेक्ट करके चला गया। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल बाद कोई फॉल्ट होता है, तो क्या वो 50 स्ट्रिंग को बारी बारी चेक करेंगे, बारी बारी निगेटिव पॉजिटिव को चेक करेंगे। तो ऐसे चेक करेंगे तो पूरा दिन, कम से कम 1 सप्ताह घिंचा जाएगा चेक करने में ही कि कौन नेगेटिव कहाँ, किस में फॉल्ट आ रहा है, किस में नहीं फॉल्ट आ रहा है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं फेरुल्स का यूज किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फेरुल्स हमेशा यही कलर में आता है, आप ले सकते हैं रेड में भी, बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन यही मैक्सिमम यूज होता है ये कलर। अब इसमें फेरुल्स में आप देख सकते, इसका नाम है फेरुल्स, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। बहुत सस्ता, बहुत कम कॉस्ट में ये अवेलेबल होता है, आप गूगल अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फेरुल्स प्लस MC4 कनेक्टर दोनों। ठीक है, अब वो केबल टाई है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये फेरुल्स केवल नंबरिंग नहीं होता है, नंबरिंग के साथ साथ अल्फ़ाबेट का भी मिल जाता है डिजिट। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है
यहाँ पे नंबरिंग है। अब अल्फ़ाबेट में आते हैं, ये अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अब इसका कैसे कनेक्शन होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं नेगेटिव की तरफ। ये मेरा एक नेगेटिव का है। एक चीज़ आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पे जो नंबरिंग किया है, ऊपर से देखेंगे STR स्ट्रिंग, वो जो 5 है, वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो है वो 5 है, 5 नंबर, मतलब जो स्ट्रिंग का अगर देखते हैं नंबर तो 5वां नंबर है, और इन्वर्टर 1 है। इन्वर्टर 1 में ये कनेक्शन होगा, और जो इन लास्ट में है वो है नेगेटिव। इसी को मैं दिखाता हूँ वहाँ पे क्लियर आएगा। यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रिंग 4 है, इन्वर्टर 1 में ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, नेगेटिव है। इसमें अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। पॉजिटिव की तरफ आते हैं, पॉजिटिव ये हुआ। ये देख सकते हैं स्ट्रिंग 5 है, इन्वर्टर 1 पॉजिटिव। तो दोस्तों ये जो कनेक्शन होता है ये इसी तरीक़ा से इंडिकेट किया जाता है नंबरिंग को। ये आसानी होता है कि अगर कोई पर्सन, अननोन पर्सन, जैसे इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, लेकिन वो पहली बार ऐसे इस प्रोजेक्ट में आया हो, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी तरीक़ा से। नंबर देखेंगे कौन से स्ट्रिंग में है, वहाँ चेक करेंगे स्ट्रिंग, यहाँ पे कोई फॉल्ट है तो ये नंबर देखेंगे स्ट्रिंग 5 है, वहाँ जाके इन्वर्टर के पास चेक करेंगे और क्लियर कर लेंगे हैंड टू हैंड। मुश्किल से 5 से 10 मिनट में ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर ये नंबरिंग करते हैं, फेरुल्स का यूज करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, इसका कनेक्टिविटी कैसे होता है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं ये डीसी कनेक्ट जो है, डीसी केबल के लिए जो फेरुल्स कनेक्ट कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए नंबरिंग का, देख रहे हैं वो कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें अभी मैंने जो बताया था आपको नेगेटिव से रिलेटेड बताया था, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो पूरा असेंबल हो रखा था। अभी जो बताऊंगा वो जो कैसे असेंबल हो रहा है और उसका जो नंबरिंग हो रहा है उसके बारे में आप देख रहे हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग 6 है, इन्वर्टर 1 हो जाएगा जी। प्लस का ले आए, पी ले आओ, पी पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव हो जाए। अब इसमें जो MC4 कनेक्टर कनेक्ट होता है, क्या प्रोसेस होता है उसको ये देख रहे हैं, ये क्रिम्पिंग टूल है। अब ये DC केबल के लिए भी आती है और AC केबल के लिए भी आता है एक। तो ये क्रिम्पिंग टूल से जो वायर है उसको कनेक्ट करते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब देख रहे हैं स्ट्रिंग 6 ऐसे दिखाते हैं, स्ट्रिंग 6 इन्वर्टर 1 ये पॉजिटिव हो गया। अब इसमें देखेंगे कि जो ये वायर है ये 4 स्क्वायर mm का DC वायर है, और इसका जो मैक है ये पोली कैब है, टाइप 1 है, 4 स्क्वायर mm। अब इसको कनेक्ट करने के लिए MC4 कनेक्टर में अब देखेंगे इसका प्रोसेस। ये इसमें इन करके पहले तो प्लास से इसको हल्का सा फिक्स, अब क्रिम्पिंग टूल से इसको फिक्स करेंगे, क्योंकि DC जो होता है बहुत AC से भी खतरनाक होता है, तो इसका कनेक्शन हार्ड होना ज़रूरी है। अब ये फिक्स हो गया, यहाँ पे स्पार्क वगैरह कुछ नहीं होगा। अब ये MC4 में ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया।
अब इसको डायरेक्टली ला के यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे।